हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन था वो डेफिनेटली दूर हो गया कि अब हमें क्लास 10 के बाद से क्या लेना है। आप लोगों ने बहुत सारे उलझनों से दूर होते हुए फिर फाइनली आपने कॉमर्स ले लिया। लेकिन अब कॉमर्स लेने के बाद में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अब एक और प्रॉब्लम है कि कॉमर्स में हमें पढ़ना क्या है, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब आप कॉमर्स लेने के बाद में अगर हम समझते हैं तो आपको बेसिक जो कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपका पहला अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने, ये हम अकाउंटेंसी में देखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की आपके वहां पे 2 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। और आज मैं आप लोगों के लिए तीसरे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसके वीडियोस को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम चैप्टर बड़े बड़े हैं, एक वीडियो में बहुत सारा डिस्कशन करने से चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर कंप्लीट करें और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये कि अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें समझ में आएंगी। बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज में हम बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रियल लाइफ से हमारे रिलेट होता है और बिजनेस में क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या क्या प्लान होते हैं, बिजनेस को कितने तरीकों से किया जा सकता है, कितने टाइप का बिजनेस में क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने इस बिजनेस स्टडीज में। तो ये बिजनेस स्टडीज का हमारा फर्स्ट नंबर का वीडियो है और इसके बाद हम लगातार वीडियोस अपलोड करेंगे। हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी अपलोड करेंगे और अब आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया है। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमर्स लेने के बाद आपके सामने आया। बहुत सारे बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कॉमर्स तो लिया लेकिन कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉमर्स नाम की कोई बुक नहीं आती है। कॉमर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है इन्हीं सब चीजों का, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो कॉमर्स में हमें बहुत सारे चीजों को मिलाकर करना है, उसमें हमें अकाउंट्स भी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। ये कोर सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हमारा कोर सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 और नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हमें यह जानना है कि बिजनेस आज का जो सिनेरियो है, अभी तो बिजनेस आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चल रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है। मतलब हम अपने घर में बैठे बैठे अपने फोन से बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। हम मार्केट भी जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अलग अलग रेट के, अलग अलग प्राइस के वहां पे हमें गुड्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सब बिजनेस है। लेकिन अब क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम आज से तो बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे नहीं, हमें पहले बिजनेस स्टडीज के हिस्ट्री को खंगालना होगा। हमें बिजनेस स्टडीज क्या है, बिजनेस क्या था, कैसे ये डेवलप हुआ हमारे इंडिया में, ये हम पहले जानेंगे। और इसके लिए अगर आप देख रहे हैं तो लिखा है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर कुछ कुछ जानेंगे और कैसे धीरे 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 डेवलपमेंट होते होते, इस बिजनेस का विकास होते होते आज बिजनेस इस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये जरूरी है हमारे लिए जानने के लिए। देखिए, ये जो आज का टॉपिक है ये मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगा, नहीं। हमें ये इसलिए पढ़ना है कि हम लोगों ने जब एक ऐसा सब्जेक्ट ले ही लिया है जो हमारे रियल लाइफ से रिलेट होता है तो हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और आज हम अपने इस बेसिक फंडामेंटल में बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास लिखा है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ये दो अलग अलग वर्ड है। सबसे पहले आपको मैं ट्रेड का मतलब बता देता हूं। ट्रेड से ही बनता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, क्योंकि बिजनेस पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, दो ही चीजों का हो सकता है। या तो वो टेंजिबल चीज होगी जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल होगी जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या इनटेंजिबल चीजें जिसे हम सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो बिजनेस दो ही चीजों का है कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में, या तो वो गुड्स है या तो वो सर्विसेज है। गुड्स जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और सर्विसेज जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जो इंटेंजिबल होती हैं, उनका सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप मूवी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इंजीनियर अपनी सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है, एरोप्लेन का पायलट, ट्रेन का ड्राइवर, ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विसेज और गुड्स जो होता है वो हम देखते हैं। तो यहां पर ट्रेड का मतलब हो गया कि जब हम इन गुड्स और सर्विसेज को या तो परचेस करते हैं मतलब खरीदते हैं, या तो सेल्स करते हैं मतलब बेचते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज का खरीदना बेचना, उसे बाय और सेल करना ही कहलाता है ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब सिर्फ इतना है जिससे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना।
कॉमर्स ट्रेडिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए। अब आप जब गुड्स को खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप उसका पेमेंट करेंगे। अगर आप उसका पेमेंट करेंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसा आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किसी बैंक के थ्रू होगा, या आप किसी और मिडिल मैन का सिलेक्शन करेंगे जिससे आप पैसा भेजेंगे। इसके अलावा गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा। इसके अलावा हमारे गुड्स में रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में गुड्स को किसी गोडाउन में रखना, तो ये जो सारे एलिमेंट हैं जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने में हमारी हेल्प करते हैं, इन्हें ही हम मिलाकर एक सुटेबल नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं कॉमर्स। तो यहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, अगर इसमें हम देखें कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा सेंस है, ब्रॉडर सेंस है, जिसके अंदर का एक इंटीग्रल पार्ट जो है उसे हम कहते हैं ट्रेड। और ट्रेड का सिंपल मतलब है चीजों को खरीदना बेचना। चीजों के खरीदने बेचने में जो बाकी एलिमेंट हमारी हेल्प करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमर्स। अब ये शुरू कहां से हुआ, अगर इसे हम देखते हैं तो अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे सिल्क रूट और स्पाइस रूट लिखा हुआ है। सिल्क मतलब हो गया कि पहले धागे होते थे रेशम के, रेशम जो होता था वो हमारे, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ टू ईस्ट मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये एक रूट बना हुआ था। यहां पे हम ज्यादा मात्रा में इन चीजों का बिजनेस करते थे। ठीक वैसे स्पाइस रूट जो था ईस्ट टू वेस्ट था, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बात करें तो ईस्ट रूट था। तो ऐसे में हम उसको नाम देते हैं यहां पे सिल्क रूट, जबकि हम ऐसे में ऐसे नाम देते हैं स्पाइस रूट का। और यहां से हमारा बिजनेस जो हिस्ट्री थी, हम उसमें अगर अपने एविडेंसेस को देखते हैं तो हमें वहां से कुछ ये एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है उसमें हमने देखा, हमने आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो पुराने एविडेंस थे उनको जब हमने देखना शुरू किया तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो ट्रेड पुराने जमाने में होता था वो वाटर और लैंड ट्रेड होता था। मतलब जो भी बिजनेस का खरीदना बेचना था, जो भी व्यापार होता था, वो हम उस टाइम पे तो एयरवेज होते नहीं थे ना कि आप यहां पे कार्गो शिप में माल लोड करके और भेज रहे हैं। पहले एयरवेज नहीं था, तो पहले हम वाटर या लैंड मतलब रोड से, जमीन में अपने रोड बना के, उस टाइम तो शायद रोड भी नहीं होती होगी, कच्चे रास्ते होते थे, उनमें से ट्रेड करते थे। सिविलाइजेशन हुआ और सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वहां पे आए। और ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आए, इन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कमर्शियल कनेक्शंस किए विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो जगह थी उसमें से वो व्यापार करना शुरू किया। मतलब वहां पे लोगों को डेवलप किया, सिविलाइजेशन हुआ और वहां से हमारा बिजनेस चला। जो हमारी सिविलाइजेशन हुआ उसमें हम लोगों ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन में ज़्यादा फोकस किया। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने सोने, चांदी, तो कॉपर में, और जो जेमस्टोन जो हमारे जो नग होते हैं, जो नगीने होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनमें हमने ज़्यादा फोकस किया। इसको करने से हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट होने लगा। भाई जब आप ज़्यादा किसी चीज़ का बिजनेस करेंगे, उस चीज़ को करना शुरू करेंगे, तो डेवलपमेंट तो आज भी हमें देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो हमें शायद ऑनलाइन बिजनेस नहीं दिखता था, लेकिन अब हर बच्चे के पास में, हर किसी के पास में मोबाइल फ़ोन है, वो ऑनलाइन बुक कर रहा है। मतलब ये डेवलपमेंट कहलाता है। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और चीज़ों में डेवलपमेंट पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, अब वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बिजनेस में और ज़्यादा नए नए आस्पेक्ट, नए नए आयाम जुड़ने शुरू हुए कि बिजनेस को और कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजें हुई। अर्बन डेवलपमेंट हुआ। अब गांव नहीं रह गया। रूरल एरिया जो है वो अर्बनाइज्ड हो रहा, मतलब वो जो है रूरल एरिया अब गांव से शहर में बदल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, वेयर हाउस बढ़ा, लोगों के पास उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी और इससे डेफिनेटली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। और जो गांव था वो धीरे धीरे डेवलप होते 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 वो अर्बन डेवलपमेंट की तरफ चला गया। हम लोगों ने ट्रेड रेगुलेशंस के बारे में वहां पे पढ़ा है कि हमने देखा कि वहां पे जब बिजनेस बढ़ेगा तो यह बात पक्की है कि पहले थोड़े से बिजनेस को हम हैंडल करते थे, बिजनेस का साइज बढ़ रहा था, बिजनेस में अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था और ऐसे करने से बहुत सारे ट्रेड कम्युनिटीज भी आई। और ट्रेड कम्युनिटीज ने वहां पे, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को चलाने के लिए नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन बनाती है। उस टाइम पे सिविलाइजेशन के बाद में वहां पे ट्रेड रेगुलेशन बने और वहां पे ये जरूरी भी था बनाना, क्योंकि भाई बिना नियम कानून के, बिना रेगुलेशन के अगर बिजनेस
बिजनेस करेंगे तो किसे कितना लेना है, किसे कितना देना है, क्या व्यापार का, क्या बिजनेस का ट्रेंड है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो बहुत सारे रेगुलेशंस, रूल्स भी बने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स और पेपर करेंसी भी स्टार्ट हुई। इस पेपर करेंसी और कॉइन्स के पहले बार्टर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि वस्तु विनिमय, मतलब चीजों को आपस में एक्सचेंज करते थे। अब एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे एक्सचेंज होता था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये मान लेते हैं कोई चीज है और इसके बदले में मैं किसी दूसरे पर्सन से इस चीज की डिमांड करता हूं, तो ये एक्सचेंज होता था गुड्स का गुड्स से। अब ऐसे में दिक्कत क्या आती थी, बार्टर सिस्टम में जो हम चीजों को, गुड्स को एक्सचेंज करते थे, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि भाई चलिए ठीक है, ये गुड्स मैं सामने वाले को देकर उससे ही लेना चाहता हूं, लेकिन अब यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की एक प्रॉब्लम आई, जिसमें हुआ ये कि अगर ए इस गुड्स को देकर बी से इस गुड्स की डिमांड करता है, तो क्या बी भी यहां पर इस गुड्स के बदले में इस गुड्स को चाहता है? अगर चाहता है तब तो ठीक है, बार्टर सिस्टम काम कर गया, वस्तु विनिमय से हम कहते हैं हिंदी में, वो काम कर गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर ए इसे इसके बदले में ये चाहता है, लेकिन बी इसके बदले में कोई तीसरी चीज चाहता है जो कि इन दोनों के पास में नहीं है, तो बार्टर सिस्टम वहां पे काम नहीं करता था। इसे हम बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होने लगे। लोगों को जो सामने वाले के पास चीज थी वो शायद पसंद नहीं थी, या उसका शायद डिवाइडेशन नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज नहीं हो पाई। ऐसे में हमने मॉनेटरी एक्सचेंज स्टार्ट किया, जो कि आज भी चलता है। अब हम जो भी एक्सचेंज करते हैं वो मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं। मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब हो गया कि भाई हमने ये सामान खरीदा दुकानदार से, इसके बदले हमने उसे पैसे दिए, मनी ट्रांसफर की और एक्सचेंज कर लिया। और पैसे से तो सब कुछ पॉसिबल है, आपको भी पता है। तो वहां पर भी यही डबल कोइंसिडेंस वांट्स की प्रॉब्लम आना शुरू हुई, तो करेंसी डेवलप हुई और वहां पे कॉइन्स और पेपर करेंसी, जिसे हम नोट कहते हैं आज की डेट में, वो स्टार्ट हुए। इसके अलावा वेट और मेजरमेंट, क्योंकि अंदाजे में चलता था पहले कि हमने अंदाजे में बता दिया कि ये 1 kg, लेकिन अब नहीं, अब तो क्या होता है हर चीज, अब तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और ग्राम्स, किलोग्राम्स, क्विंटल्स में चीजों का मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट होने लगा और मेजरमेंट से प्रॉपर क्वांटिटी डिसाइड होने लगी। हमने देखा कि यहाँ पे करेंसी डिसाइड हो गई और रेगुलेशन बन गए। और बिजनेस को करने के लिए यही सारी चीजें जरूरी भी होती हैं कि भाई रेगुलेशंस में चल रहा हो, हम मॉनेटरी एक्सचेंज कर रहे हो, पैसे का लेन देन न्यूमेरिकल टर्म में हो, मॉनेटरी टर्म में हो, और सही रेट, सही वेट के साथ हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो डेवलप होते 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 अल्टीमेटली वही बिजनेस का शेप और साइज डेवलप होने लगा जो आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिखा है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब स्वदेशी, मतलब अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में बनाया गया सिस्टम। अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक है जो हमारे इंडिया में आके डेवलप हो गए हैं और बिजनेस चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, देसी जो हमारे घर के आसपास के लोकल जिनके पास ज़्यादा पैसा था, तो ज़्यादा पैसे वाले लोग को हम साहूकार बोलते थे। अब साहूकार लोग क्या करते थे कि जिनके पास पैसे की कमी होती थी उन लोगों को वो पैसा प्रोवाइड करते थे, बदले में उनसे उनके घर के कुछ कागज या उनके कुछ जवाहरात, कुछ गहने गिरवी रख लेते थे। मतलब गिरवी मतलब मॉर्टगेज, तो कुछ गिरवी रखकर उन्हें पैसा उधार देते थे और उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट भी लेते थे। मतलब एक प्रकार से अगर इसको हम कहें, टाइप से कहें कि हमारा जो लोन साहूकार प्रोवाइड करते थे इस इंडिजीनियस बैंकिंग, देसी बैंक सिस्टम से, उसमें वो कुछ गिरवी रखकर लोन देते थे और उनसे बदले में उनका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट ब्याज भी लेते थे। और लोन के बदले में कुछ गिरवी रखे, मतलब कि वो सिक्योर्ड लोन हो गया, क्योंकि अगर जिसे लोन दिया है और वो लोन लेने के बाद में कहीं भाग जाए तो उतने का हमने उनसे ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ था। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये डेवलपमेंट का एक एग्जांपल है कि धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होने लगा। ये बैंकिंग सेक्टर का स्टार्ट है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मेटल कॉइन्स फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। अब वहाँ पे सिक्के चलने लगे, मेटल, धातु के बने हुए सिक्के। अब तो हमारे पास स्टील के और पता नहीं कौन कौन से मेटल के सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं। तो पहले यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ, मेटल कॉइन्स हुआ। कैश ट्रांजेक्शंस मतलब अब आपको कोई सामान चाहिए है तो एक्सचेंज गुड्स से गुड्स का नहीं होगा, कैश दीजिए सामान लीजिए, ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद हुंडी एंड चिट्ठी फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हैं तो आप कैश दे दीजिए, लेकिन अगर आप आज की डेट में भी मैक्सिमम जो बिजनेस हो रहा है उसमें से कैश में तो होता ही है, एक बड़ा एरिया क्रेडिट में भी होता है। हम अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को गुड्स उधार में भी खरीदते और बेचते हैं। तो एक क्रेडिट नेगोशिएशन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आज की डेट में भी बहुत तेजी से चल रहा है। अब ऐसे में हुआ यह कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं ए ने
बी को कोई सामान उधार में बेच दिया। इस बात का प्रूफ क्या है कि ए ने बी को कोई सामान बेचा है, कोई गुड्स बेचा है। तो ऐसे में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यहां पर हमने हुंडी और चिट्ठी की, जो कि हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में काम आने लगी। ये इस बात का प्रूफ है कि हमने इन्हें उधार में बेचा है। अगर हम इसे देखते हैं तो लिखा है हुंडी बिकम वेरी पॉपुलर, हुंडी बहुत पॉपुलर हो गई। हुंडी एक देसी नाम था जो अल्टीमेटली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में काम आता था। हुंडी क्यों पॉपुलर हुई? वारंटी ऑफ पेमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफरेबल, अनकंडीशनल थी, बिना किसी शर्त के थी कि ऐसा होने पर ही ये वापस होगी, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। अनकंडीशनल, हमारी जो करेंसी है ना, इंडियन करेंसी जिसे हम रुपीस कहते हैं, ये भी अनकंडीशनल है। मतलब इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होने पर या ऐसा होने पर, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अनकंडीशनल है, वारंटी ऑफ पेमेंट है, इस बात का प्रूफ है कि हमने इन्हें पेमेंट करनी है या हमने इन्हें उधार बेचा है। और ट्रांसफरेबल है, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास है, फिर किसी और के पास है। जैसे नोट होता है ना, वैसे ही हुंडी थी, उस टाइम पे हुंडी चलती थी। डेवलपमेंट ऑफ आईबीएस हुआ, मतलब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जब इस तरीके से चलने लगा तो उसका और ज़्यादा धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। वो और बड़ा आकार लेने लगा, बड़े बड़े साहूकार और बड़े बड़े मनी लेंडर्स वहाँ पर पैदा हो गए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इसके अलावा हमारे कंट्री का जो कंडीशन था, जो क्लाइमेट था, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल था हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो फार्मर्स थे। और इस सुटेबल क्लाइमेट को देखते हुए हम अभी तो जो होता है कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करके एक साल में कई बार अपने खेत में फसल पैदा करते हैं। स्टार्टिंग में इतनी टेक्नोलॉजीज थी नहीं, फिर भी कंडीशन इतनी अच्छी फेवरेबल थी कि वो एक साल में 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में एक ही खेत के टुकड़े में 3 बार वो अपनी फसल की पैदावार कर लेते थे। तो एक ये हमारी रोलिंग बननी शुरू हो गई, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वहाँ पे फसल पैदा करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास ट्रांजैक्शन होगा, हम उसमें इकोनॉमिकल वे में अगर देखें तो। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेड, स्मॉल ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड, क्योंकि देखिए बैंकिंग सिस्टम आया, बैंकिंग सिस्टम के बाद में अगर मेरे पास पैसा नहीं भी है और मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो ये आईबीएस जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, इसके थ्रू मुझे पैसा मिल जाता था। उस पैसे से मैं छोटा मोटा व्यापार बिजनेस शुरू कर देता था और फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ कारखाना जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं, फैक्ट्रीज जिसे हम कहते हैं, वो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं स्लोली हमारे एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उसका साइज बढ़ रहा है। देसी बैंक से हम आईबीएस बैंक हमारा बढ़ रहा है, कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट स्मॉल ट्रेड का हो रहा है और कारखाना तक हम पहुंच गए, मतलब अब हमारा बिजनेस का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लिखा है राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए ऐसा, अब आज की डेट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको किसी ना किसी मिडिल मैन को अपॉइंट करना ही होगा। जैसे आज की डेट में अगर आपके घर के पास में एक छोटी सी, मान लेते हैं ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, रिटेल शॉप है या होलसेल मार्केट है, इन्हें हम मिडिल मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स बना मैन्युफैक्चरर के यहाँ, मैन्युफैक्चरर से गुड्स आया होलसेलर के पास में, होलसेलर ने उसे दिया रिटेलर्स को, मतलब कि जिसने बल्क में परचेस, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस कर लिया, उससे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमारे घर के आसपास की जो दुकानें हैं उन लोगों ने परचेस कर लिया। और अल्टीमेटली हमारे और आपके जैसे लोग अपने घर के पास की दुकान से ही सारा सामान लेकर आ गए। मतलब क्या है कहने का? अल्टीमेटली हमने किसी मिडिल मैन का यूज़ करके अपने ज़रूरत की चीज़ को ले लिया। हम डायरेक्ट तो वहां नहीं गए, ये मार्कर की जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां जाके तो मैंने मार्कर परचेज नहीं किया ना, मैंने तो मार्कर अपने पड़ोस की दुकान से परचेज किया। मतलब पड़ोस की दुकान वाला जो है वो मिडिल मैन है। मिडिल मैन कैसे? क्योंकि वो कस्टमर से भी, मतलब मेरे जैसे कस्टमर से भी जुड़ा हुआ है और साथ में वो जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो इस मार्कर को बना रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो मिडिल मैन मतलब बीच में। तो यहां पर बात चल रही है कि इंटरमीडिएटरीज बने, उसमें कमीशन एजेंट्स थे जो कमीशन लेकर काम करते थे, वो आज भी काम करते हैं। ब्रोकर्स मतलब दलाल जो कुछ पैसे के बदले में आपके काम को करवा देते हैं, तो ब्रोकर्स होते हैं। यहां पे होलसेलर्स, मैंने शॉर्टकट में WS लिखा है, रिटेलर जिसे मैंने शॉर्टकट लिखा है, जगत सेठ होते थे। अब शायद ये वर्ड नहीं चलन में है, तो जगत सेठ, अब हमें उसे अल्टीमेटली देखा जाए तो एजेंट या ब्रोकर्स ही कहते हैं। तो जगत सेठ नाम से उन्हें जाना जाने लगा और धीरे धीरे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा बड़ा होता चला गया कि वो कमर्शियल पर्पस से और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी लोगों को पैसा उधार देने लगा। मतलब वहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक भी डेवलप होना शुरू हो गए। ये हिस्ट्री है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज़ का
और हम सबसे पहले फंडामेंटल जानेंगे और नेक्स्ट चैप्टर से हम बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। तो कहां से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, हम वहां देख रहे हैं। और अगर हम फिर देखते हैं तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी। ट्रेडिंग कम्युनिटीज आज बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ा साइज ले चुकी हैं। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी और ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी जो रीजन वाइज काम करना उन्होंने शुरू किया। मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटीज का मतलब ये हो गया कि ये बहुत सारे बिजनेस के ऊपर में अपनी पकड़ बना ली लोगों ने और बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं। बिजनेस को ट्रू एंड फेयर वे में चलाने के लिए बहुत सारी सोसाइटी में कम्युनिटीज डेवलप हो गई और वैसे काम चला। अगर हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज में इसे हम पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स के नाम से जानते थे। वहीं अगर हम वेस्टर्न में जाते हैं तो इसे हम महाजन्स के नाम से जानने लगे। इसके अलावा अगर साउथ में जाते हैं तो इन्हें हम चेटर्स कहते थे। गुजरात राजस्थान में इसे हम भट्ट्स कहते थे, भट्ट्स के नाम से फेमस हो गए। अर्बन एरियाज में इसे हम नगर सेठ कहते थे और बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी बने क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा तो लोग बिजनेस के नए नए मतलब सेक्टर ढूंढने लगे। पहले डॉक्टर होता था जिसे हम कहते थे कि भाई वैद्य जी थे, अब वैद्य जी भी अपना साइज बिजनेस का बढ़ाने लगे तो वहां पे हकीम्स हो गए जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं, वैद्य जी हो गए, वकील जिसे हम एडवोकेट कहते हैं। इसके अलावा पंडित हो गए क्योंकि पंडित भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाकर काम करने के लिए। और मुल्लास जो थे, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के थे जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये लोग भी डेवलप हुए। अब यहाँ पे साथ में मतलब ये बात पक्की है कि जब बिजनेस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू लोग पैसा कमाना शुरू करेंगे। इस तरीके की चीज़ें होती चली गई और बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज आप देख रहे हैं कि बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया है। और ये हमारा एक छोटी सी हिस्ट्री है। इसे पढ़ने के बाद में एक दो बार आप वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अब हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई टाइम टाइम पे, बैंकिंग सेक्टर ने बहुत तेज़ी से काम किया और हमारे कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई बढ़ी। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और अब बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं। तो ये सारी बातें अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। पहला वीडियो है बिजनेस स्टडीज का। इसके बाद लगातार मैं आपसे बार बार कहता हूं कि लगातार मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूंगा। आप लोग एक कॉपी तैयार कर लीजिए, उसमें नोट्स लिखिए और नोट्स को अपने कॉमन सेंस के, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने लिखा है, साथ में आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो अपने कॉमन सेंस आपको लग रहा है, इन सब का मिक्सचर करके एक बेस्ट नोट तैयार करिए, उससे पढ़ाई करिए। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, चीजों को समझ के लिखना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे सारी चीजें बनेंगी। एक जो डर है आपको, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि यार कॉमर्स में सब कुछ नया है। डेफिनेटली सब कुछ नया है क्योंकि हमने क्लास 10 तक तो कॉमर्स जैसा कुछ पढ़ा नहीं था। साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, आर्ट्स पढ़ा, लेकिन कॉमर्स जैसा कुछ नहीं पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं। और कॉन्फिडेंटली पढ़िए, आपसे सारी चीजें बहुत अच्छे से बनने वाली हैं। लगातार मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, इस वीडियो को देखिए, करते रहिए। अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, बिजनेस स्टडीज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको यहाँ फ्री में मिलेगा। तो देखते रहिए वीडियोस। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर के सेकंड नंबर वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। वीडियो देखते रहिए और जोरों शोर से पढ़ाई करिए। हमें चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझ के आगे बढ़ना है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।